शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ जयपुर से खबर है, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने 13 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। 11 सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल और एक अन्य हैंडलर को कोर्ट में पेश किया गया है। एक हैंडलर संजय सिंह को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने प्रताप नगर से गिरफ्तार किया। 4 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद में इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार एसओजी एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है और जिन लोगों को पकड़ा गया था उनके रिमांड ली गई और रिमांड के बाद में आज उनको कोर्ट में पेश किया गया है। बड़ा मामला है ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का और ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से पूरे सिस्टम के अंदर ही दीमक लग गई हो। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं कोर्ट के अंदर से, जहां आज इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में एक हैंडलर को भी पकड़ा गया है। हैंडलर का नाम है संजय सिंह, जिसे प्रताप नगर से गिरफ्तार किया गया और उसे कोर्ट में पेश किया गया है। ये वो तस्वीरें आप देख पाएंगे इनको कोर्ट में पेश आज करते वक्त की। 11 एसआई हैं, एक कांस्टेबल है और एक हैंडलर है। पूरा सिस्टम ऐसा लगता है कि दागदार हो गया इस मामले को लेकर और उसके बाद एसओजी के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पूरे केस को खोलकर इसकी पड़ताल करना और सारे पन्ने सही तरीके से जमा कर सामने रख देना। सब इंस्पेक्टर्स को लेकर जैसे ये खुलासा होता है कि कई सब इंस्पेक्टर्स तो ऐसे हैं जो पुलिस लाइन में अंडर ट्रेनिंग है और जिनका ट्रेनिंग का काम चल रहा है, उन्हें वहां से भी पकड़ा जाता है। वहीं कई दूसरे तार भी जोड़ने की एसओजी कोशिश कर रही है और उसमें सफलता तब मिलती है जब एक हैंडलर पकड़ा जाता है संजय सिंह नाम का। प्रतापनगर से इसे गिरफ्तार किया जाता है। ये आप पहली तस्वीरें देखेंगे तमाम उन आरोपियों की जो भर्ती परीक्षा में फर्जी तरीके से एसआई बने थे। तरीका यह है कि इसे लेकर के शिकायतें बहुत मिली और शिकायतों के आधार पर ही जब एसओजी ने इस पूरे मामले को कुरेदना शुरू किया तो फिर एक के बाद एक तार जुड़ते चले गए। ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का मामला है और इसने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए। यादवेंद्र शर्मा समाचार प्लस संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, एक हैंडलर के बारे में जानकारी आ रही है, फिलहाल आप बताइए सबसे पहले तो वहां चल क्या रहा है? कोर्ट में इन लोगों को पेश कर दिया गया है, वहां से क्या अपडेट है यादवेंद्र? देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि 13 आरोपियों को जो है आज एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जो आज कोर्ट में पेश किया है और जब दलीलें पेश की गई तो उसके बाद 12 आरोपियों को कोर्ट ने जेशी कर दिया है। यानी जुडिशियल कस्टडी के जो आदेश जो है 12 सब इंस्पेक्टर, माफ़ कीजिएगा 11 सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को किए हैं। इसके अलावा जो एक आरोपी पकड़ा गया संजय सिंह, उसको यहाँ पर एसओजी की टीम ने रिमांड उसकी मांगी है, क्योंकि तीसरी बार ऐसा हुआ है जब इन सब इंस्पेक्टरों को कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कोर्ट में पेशी के दौरान जो सब इंस्पेक्टर जो कांस्टेबल जो थे उनसे जब कोर्ट ने पूछा, कोर्ट में उन्होंने बताया कि जब इनको एसओजी की जो टीम है जब इनके अड्डों पर लेके गई थी, जब इनसे पूछताछ हुई थी, उसके बाद इसके नोटबुक पर लिखवाया गया कि जो लेन देन हुआ था, जो पेपर जो दिया था उसका लेन देन इन्होंने खुद ने किया, पैसे का भी लेन देन इन्होंने किया, वो एक खाली पेपर पर लिखवाया गया। ये इस तरह की दलीलें यहाँ पर। इसके अलावा एक हरकू जो सब इंस्पेक्टर है उसने कहा कि जो एसओजी की टीम ने उसके साथ ये मारपीट की। इस तरह की जो दलीलें जो थी, आरोप जो थे, वो यहाँ पर एसओजी की टीम के ऊपर लगाए गए थे यहाँ पर कोर्ट में पेशी के दौरान। इसके अलावा एक बात सामने आई है कि जो संजय सिंह जिसको गिरफ्तार किया है, कल ही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने आरोपी संजय सिंह को प्रतापनगर इलाके से किया है। संजय सिंह वो शख्स है जो कि डायरेक्ट यूनिक बाम्बू से जुड़ा हुआ था। यूनिक बाम्बू हालांकि अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। बताया जा रहा है कि यूनिक बाम्बू जो है विदेश भाग गया इस पूरे मामले को पूरा मामला सामने आने के बाद। लेकिन जो संजय सिंह जो था वो सीधा का सीधा यूनिक बाम्बू से जुड़ा हुआ था और बेसिकली हैंडलर के रूप में काम कर रहा था। यूनिक बाम्बू के साथ मिलकर के संजय सिंह ने जो है इन सब इंस्पेक्टर को इनके मैन सेंटर पर जाकर के जो
है पेपर पढ़ाया था और उसके बाद वहाँ से सीधा रवाना हो गया था। तो संजय सिंह को फिलहाल यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में एसओजी की टीम ने अब संजय सिंह को यहाँ से रिमांड पर लेने के लिए यहाँ पर कोर्ट से रिक्वेस्ट किया। उसके बाद जब रिमांड मांगी जाएगी, रिमांड दी जाएगी, उसके बाद एसओजी की टीम से पूछताछ की करेगी कि कितने और हैंडलर जो होते हैं वो डायरेक्ट यूनिक बाम्बू से जुड़े हुए थे या इससे पूरे पेपर के रैकेट में जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पेपर लीक किया था और उसके बाद इस पेपर को पढ़ाया था, वो कितने लोग हैं। उन सब के बारे में जो है जांच पड़ताल जो है राहुल अब एसओजी की टीम करेगी। 11 SI एक कांस्टेबल है जिसकी जिनको जेसी हुई है यादवेंद्र, इससे पहले इन लोगों को रिमांड पर लिया गया था। क्या और रिमांड की डिमांड की गई थी या फिर सीधे जेसी जब करी गई तो रिमांड जैसी कोई चीज़ मांगी नहीं गई एसओजी की तरफ से इनको लेकर के? देखिए, ये बात रखी गई थी, लेकिन कोर्ट ने सीधे तौर पे इनको सभी आरोपियों को जेसी करने के जो है आदेश कर दिए थे। यहाँ पर एसओजी की टीम ने रिमांड मांगी थी, लेकिन रिमांड नहीं मिली क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया था। जब इनको 2 बार ऑलरेडी पहले ही एसओजी ने जब इनसे रिमांड मांगी थी, उसके बाद कोर्ट ने इनको रिमांड पे भेजा था। पहले 4 दिन के लिए भेजा था और उसके बाद दोबारा 4 दिन के लिए रिमांड पे भेजा था। और इसके अलावा जो लेन देन को लेकर के जो बात सामने आ रही थी कि इन्होंने लेन देन किया अपने रिश्तेदारों से, वो सभी एविडेंस जो थे वो जुटाने थे, वो सभी एविडेंस जो है एसओजी ने जुटा ली। लेकिन अब एक कड़ी हाथ लगी है यहाँ पर संजय सिंह, उस कड़ी के मार्फत इनका कितना जुड़ाव इन सब इंस्पेक्टर से था, इसके बारे में अब एसओजी की जो टीम है वो संजय सिंह से पूछताछ करेगी। लेकिन एक बात और सामने आई है कि जब इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें 11 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल को, तो उन्होंने कहा कि हमसे एसओजी की टीम ने खाली पेपर पर लिखवाया है कि जो रुपयों का लेन देन किया है वो तुमने खुद ने किया है, जबकि उन्होंने नहीं लिखा, इनसे जबरन लिखवाया गया। और ये एसओजी ने डरा धमका करके इस तरह के एलिगेशन जो है कोर्ट के अंदर ये इन सभी सब इंस्पेक्टर्स और साथ में कांस्टेबल ने लिखाए थे। इसके अलावा जो रुपयों का जो लेन देन हुआ था उसकी सारी चीज़ें जो थे उस खाली पेपर पर लिखवाई थी। तो इस तरह के आरोप जो थे कोर्ट के समक्ष लगाए थे। हालांकि कोर्ट ने सभी आरोपियों को जो है उन सभी को जुडिशरी कस्टडी में जो है भेज दिया है। हालांकि एक शख्स जो है संजय सिंह, उसकी रिमांड यहाँ पर मांगी। अब संजय सिंह से यहाँ पर पूछताछ की जाएगी, उसके बाद तमाम कड़ियों को खंगाला जाएगा। क्योंकि बात सामने आई थी कि जब सब इंस्पेक्टर का पेपर जब पढ़ाया गया था, लीक हुआ था, उसके बाद कुछ सब इंस्पेक्टर्स को पेपर जो है हैंडलर्स उनके सेंटर तक पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने पेपर पढ़ाया और वहीं से वो लोग रवाना हो गए थे। तो ऐसे में अगर जो पहचान जो एक दूसरे को बिठा करके यहाँ पर जब इनसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि अन्य आरोपी जो हैं, माना जा रहा है कि जो संजय सिंह जो था वो बेसिकली हैंडलर के रूप में काम करता था और जो मेन आदमी है, जो मेन माफिया हैं, उनसे डायरेक्ट संपर्क में था। तो अब जब उनको आमने सामने बिठा करके पूछताछ की जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि और कितने लोग शामिल हैं। लेकिन ये बात पता चले कि संजय जो यूनिक बाम्बू के लिए काम करता था, कितने रुपए में काम करता था, ये सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन जो है एसओजी की टीम पूछताछ करेगी आरोपी से। संजय सिंह के रूप में एक बहुत बड़ी कड़ी ऐसा लगता है कि एसओजी के हाथ में लगी है। वो जो मिसिंग लिंक था कि जो पूरे माफिया थे इस पूरे प्रकरण के, उनके और जो अभ्यर्थी थे, अब इनको अभ्यर्थी तो कहना सही नहीं होगा पर दूसरा कोई शब्द मिल नहीं रहा है, जिनके बीच में कड़ी का काम करता हो, संजय सिंह वो कड़ी थी। और उस कड़ी के जरिए अब और भी ज्यादा परतें खुलने की उम्मीद की जा सकती है कि संजय सिंह अकेला था या संजय सिंह जैसे इतने कितने लोग थे जो यूनिक बाम्बू जैसे लोगों के लिए काम करते। कुछ हलचल है यादवेंद्र? एक वकील साहब जो है, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह की जो दलीलें पेश की गई थी कोर्ट में, उसके बाद क्या कोर्ट ने फैसला सुना। आज कोर्ट में जो एसआई के जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने पेपर पास किया था उनको पेश किया गया था। एसओजी ने उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी, जिन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। एक अक्यूज संजय कुमार, उसको आज पेश किया गया था। संजय पे एलिगेशन ये है कि इसने कुछ परीक्षार्थियों को अपनी गाड़ी में बैठाया और उनको जब फर्जी पेपर पढ़ाया जा रहा था तो ये गाड़ी ड्राइव करता था और उनको अलग अलग सेंटर पर जाकर छोड़ा। उसके लिए पुलिस कस्टडी की डिमांड की है। अब देखते हैं उसको कितने दिन की कस्टडी का ऑर्डर होता है। एलिगेशन में लगाए थे कुछ लेन देन के कि अभ्यर्थियों ने बताया कि एसओजी की टीम ने उनसे अलग से कुछ लिखवाया, जबरन लिखवाया। कोर्ट में जितने भी एसआई की जो पेपर पास आउट परीक्षार्थी थे उन सबका एलिगेशन ये था कि कुछ के घर पर जाके उनकी जो नोटबुक है पुरानी, वो एसओजी के कार्यालय में लाकर उनसे जबरन उस पर किसी को पैसे देने का और इस तरह की वार्तें लिखवाई गई। जिनकी नोटबुक नहीं मिली उनसे प्लेन पेपर पर लिखकर उनकी नोटबुक में बरामद करने का प्रयास किया है। मैंने इस संबंध में जो पिछली जो तारीख थी उस पर भी एक लिखित में एप्लीकेशन कोर्ट में दी थी। आज जो भी एसआई के जो परीक्षार्थी थे जिन्होंने पास की, सभी ने कोर्ट के सामने इस बात को दोबारा से रखा कि साहब एसओजी इस तरह के फर्जी जो सबूत बनाने का प्रयास कर रही है।
एक हरकू ने बताया कि उनसे मारपीट की गई है। हरखू ने जो एक एकता राज जो शायद एसओजी में पदस्थापित होंगे उनके खिलाफ ही एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने गला दबाया और मारपीट की। गले पे कोई स्क्रैच का निशान भी उसने कोर्ट को दिखाने की कोशिश की थी और एसओजी की ओर से कहा गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम 24 घंटे में इनकी पुलिस वो मेडिकल जांच करवा रहे हैं। तो एसओजी ने इनकार किया। कोर्ट में यह आक्षेप आया था कि एक जो अभिषेक नाम का जो कांस्टेबल था जिसको जोधपुर से उठाया गया, उसका ये कहना था कि उसे 30 तारीख को जब थाने से लिया गया तो वहाँ पर रपट डाली गई थी और उसको गिरफ्तार से 4 तारीख के आसपास दिखाया गया। उसको कई दिन तक अवैध हिरासत में रखा, तो उसको लेकर एक आक्षेप था। तो कोर्ट ने जब केस डायरी को, क्योंकि हमने पिछली कई पेशियों पहले हमने कोर्ट को एक एप्लीकेशन दी थी, तो उसमें कोर्ट ने हर केस डायरी पर पेजिनेशन करना चालू कर दिया है। कोर्ट उस पर अपने सिग्नेचर मार्क करती है। तो जब कोर्ट ने उस केस डायरी को देखा कि उसको कब लेकर आए परीक्षार्थियों को, कितने दिन पहले इनको पकड़ा, तो उसमें डेट तो अंकित थी लेकिन कोई टाइम नहीं डाल रखा था। तो कोर्ट ने उस पर आपत्ति की थी कि आपको समय डालना चाहिए कि आपने इनको सुबह आपने इनको लिया या दोपहर बाद में या शाम को। इस चीज़ को लेकर कोर्ट ने आपत्ति की थी, जिसके लिए एसओजी के जो अनुसंधान अधिकारी थे उन्होंने माना कि उनसे 7 से गलती से रह गया, आइंदा आगे से उस बात का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल यादवेंद्र, हम सुन पा रहे थे कि वहां पर क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ वकील साहब का कहना था इस पूरे मामले को लेकर, और उनका भी यही कहना है कि वो जो संजय एक नया पकड़ में आया है, जहां मेरी बात और आपकी अधूरी रह गई थी, वहां से कुछ तार जुड़ सकते हैं, वो एक नया डेवलपमेंट है इस पूरे केस में। देखिए, जो एविडेंस जुटाने वाली बात आ रही थी राहुल, वो एविडेंस जुटाना एसओजी के लिए कितना चैलेंजिंग था और इसीलिए यहाँ पर बार बार रिमांड मांगी जा रही थी। चैलेंजिंग अभी भी है। देखिए, डायरेक्ट कोई सबूत नहीं है, लेकिन जब इनके रिश्तेदारों के घर पे या इन सभी आरोपियों को अपने घर पे लेके गई थी, जब एसओजी पूछताछ के दौरान जब इनको यहाँ पर इनके घर पे दबिश दी गई थी, तो यहाँ से इनके साथ नोटबुक से ही कुछ चीज़ें ऐसी मिली और उसके बाद इनके ऐसा आक्षेप लगाया जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों के आक्षेप लगाया गया या आरोप लगाया गया एसओजी पर कि एसओजी ने फर्जी एविडेंस जो है तैयार किए थे और उन एविडेंसों को इनको सजा दिलाने में कितने महत्वपूर्ण कारक होंगे ये बात की बात है, लेकिन सीधे तौर पे कोई मजबूत एविडेंस जो है अभी तक नहीं मिला। लेन देन के सबूतों की जो बात सामने आ रही थी कि इस पेपर को इधर से उधर भेजने में कितना लेन देन हुआ है, ये भी सारी चीज़ों के लिए एसओजी के लिए बड़ा चैलेंज था। हालांकि क्या एविडेंस तैयार किए हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी भी एसओजी के लिए बड़ा चैलेंजिंग है इस पूरे मामले में। देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं, डमी अभ्यर्थियों के लिए तो ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं एसओजी कहीं ना कोई एविडेंस तैयार कर लेगी, लेकिन जो अभ्यर्थी मूल रूप से पेपर पढ़ चुके हैं और इनका साफ कहना है कि हमने पेपर पढ़ के दिया, हमने जो है परीक्षा दी, लेकिन यहाँ पर जब अब आरोप लगे थे कि जो पेपर पढ़ने के बाद ये पेपर दे के गए, उसके बाद जो लेन देन हुआ उसके एविडेंस जो है एसओजी ने फर्जी तरीके से तैयार किए, ये इन सभी स्टूडेंट्स का, माफ़ कीजिए अभ्यर्थियों का यहाँ पर एक कहना था। हालांकि सारी चीज़ें निकल करके सामने आएगी जब अब, क्योंकि संजय सिंह जो कि हैंडलर के रूप में काम कर रहा था, कहीं ये अभ्यर्थियों को लेके गया, इसने पेपर पढ़ाया, संजय से क्या चीज़ निकल करके सामने आती है अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बताया गया था कि यूनिक बाम्बू से बहुत सारे हैंडलर जुड़े हुए थे। हालांकि यूनिक बाम्बू अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं है, माफ़ कीजिएगा एसओजी की पकड़ में नहीं है, तो ऐसे में अब संजय सिंह के साथ और कितने लोग जुड़े हुए थे और यूनिक बाम्बू ने कितने ऐसे हैंडलर तैयार किए थे, उनको कितना पकड़ पाती है, ये एसओजी के लिए बड़ा चैलेंजिंग है, ये देखने वाली बात होगी। याद में जब पहले दिन ये केस अनफोल्ड हो रहा था, सबसे पहले जब आपने इस बारे में जानकारी दी थी और हमने इस खबर को ब्रेक किया था, उस दिन ही जब मेरी और आपकी बात हो रही थी, मेरा कहना ये था और आपका भी यही था कि इस पूरे केस के अंदर एसओजी के सामने एक बहुत बड़ा टास्क है कि किस तरह से वो अपनी चार्जशीट को तैयार करती है और उसके अंदर कैसे उन एविडेंसेस को लेकर के कोर्ट के अंदर आती है। कई चीज़ें थ्योरी के अंदर आप कह तो देते हैं, लेकिन उसको प्रूव कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है और इसका पहला सिरा ही आज देखने को मिला है, जब जो पहले सबूत सामने रखने की कोशिश हुई है या कहीं जिसमें जो नोटबुक्स है इन आरोपी अभ्यर्थियों की, उनका जिक्र है, सफ़ेद कोरे पेपरों पर लिखवाने का जिक्र है, ये वो सारी बातें जिसको कोर्ट में जब रखा जाएगा तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है और वो जो डाउट है वो अभ्यर्थियों के साथ न जाए, आरोपी अभ्यर्थियों के, इसके लिए एसओजी को कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि पुख्ता सबूत हो। देखिए राहुल, निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। यही एक मजबूत एविडेंस की हम बार बार बात कर रहे थे कि आखिरकार एसओजी के पास ऐसा क्या मजबूत एविडेंस है जिसके आधार पर ये माना जाए कि इन सभी अभ्यर्थियों ने
पेपर लीक किया था, क्योंकि देखिए घटना 2 साल पहले हो चुकी है और खुलासा हुआ है 2 साल के बाद में। और उसके बावजूद देखिए डमी अभ्यर्थी तो सामने आए जो आए, लेकिन जो अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, पेपर देने के बाद पेपर पढ़ करके वो एग्जाम दे करके आए, उसके बाद एग्जाम आए। हालांकि यहाँ पर एसओजी ने कई टेक्निक्स अपनाई गई, वो कोर्ट में कितनी एलिजिबल है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोर्ट में ये चीज़ें एलिजिबल नहीं है, क्योंकि खुद ने एसओजी की टीम ने सभी 600 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के यहाँ पर टेस्ट लिया था और जब वो टेस्ट लिया गया था तो उनकी योग्यता को परखा गया और उसमें से बताया जा रहा है कि करीब 90% अभ्यर्थी ऐसे थे जो पास नहीं हो पाए थे, जिनको ये तक नहीं पता था कि राजस्थान का डीजीपी कौन है, क्या आईपीसी होती है, तो ये तो दूर की बात है। लेकिन ये एविडेंस कितने सॉलिड एविडेंस, कितने महत्वपूर्ण कारक होंगे यहाँ पर कोर्ट के लिए या इस जांच पड़ताल के लिए, चार्जशीट के लिए, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये टेस्ट जो है एलिजिबल नहीं है। हालांकि इसके केस में स्टडी में यहाँ पर एसओजी को मदद जरूर मिलेगी, लेकिन मजबूत एविडेंस अभी भी नहीं है। हालांकि कुछ एविडेंस की बात हुई है कि इनके पास, एसओजी का कहना है कि कुछ ऐसे एविडेंस जो है इनके घर से मिला है, जिसमें इन्होंने पेपर खरीदने बेचने के बारे में इन्होंने अपनी जो अमाउंट जो है लिखा हुआ था। इसके अलावा इसके उनके कुछ डॉक्यूमेंट्सों को खंगालते हुए वो कुछ ऐसी नोटबुक्स जो है, पेपर जो है थोड़ा सा कठिन होगा यादवेंद्र। वैसे इस बात को कोर्ट में स्थापित करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा कि कोई अपनी पढ़ाई की किताब कॉपियों में या नोटबुक्स में ये लिखता हो कि उसने किस किस के साथ में क्या क्या लेन देन किया है। यादवेंद्र, अगर आप सुन पा रहे हो, लगता है यादवेंद्र सुन नहीं पा रहे। आरोपी जो संजय सिंह को रिमांड पे लिया है, उसके बाद और जो अन्य जो आरोपी है उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अब चार्जशीट जब पेश होगी उसमें देखना होगा कि चार्जशीट में किस तरह के एविडेंस मजबूत एसओजी तैयार करती है इन अभ्यर्थियों के खिलाफ। बिल्कुल राहुल। हाँ यादवेंद्र, अभी एक संजय सिंह का जिक्र है। संजय सिंह के मुझे लगता है उसके मुतालिक अभी सुनवाई चलेगी कि उसको रिमांड देना या नहीं देना। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है। अगर यहाँ से रिमांड मिलती है तो फिर एसओजी का टास्क ये होता है कि चीज़ों को स्थापित किया जाए। ये रिमांड एसओजी को मिलनी ज़रूरी है और इसके लिए मजबूती के साथ मांग करेगी एसओजी कि हमें इसकी रिमांड चाहिए। निश्चित तौर पे देखिए संजय सिंह एक पहली बार ऐसा हैंडलर पकड़ में आया है। देखिए कई माफिया, चाहे भजन लाल हो, चाहे इसके अलावा अन्य जो लोग थे, वो सभी माफिया जो है पकड़े गए थे। हालांकि अब जो जिस स्कूल में जो सेंटर आया था उस सेंटर के सेंटर्स के वीक्षक को भी यहाँ पर अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा यूनिक भांबू की जो हम बात करते हैं कि यूनिक भांबू ने पेपर लीक करवाया था। यूनिक भांबू जो था सेंटर पे उस मैन स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर छुपा हुआ था, लेकिन उसके बाद उसने पेपर को व्हाट्सएप के जरिए भेजा और उसके बाद ये सभी हैंडलर्स को भेजा गया। हैंडलर्स को भेजने के बाद इस पूरे पेपर को हैंडलर्स ने उन अभ्यर्थियों तक पहुंचाया था जिनसे इन्होंने पैसे का लेन देन किया था या अपने रिश्तेदारों को पहुंचाया था जिनको पेपर पढ़ना था या पेपर लीक करके पहुंचाना था। और उसके बाद बताया जा रहा है कि ये वो हैंडलर है जिसमें संजय भी शामिल है, जिसको संजय जो था कुछ अभ्यर्थियों को लेके गया, उनको पेपर पढ़ाया। इसके अलावा उन सेंटर्स तक भी खुद ये हैंडलर्स जो थे पहुंचे थे और उन्होंने पेपर पढ़ करके उस पेपर को लेके गए। कोई ऐसा मेजर एविडेंस तैयार, मतलब इतने शातिर थे कि कोई ऐसा एविडेंस तैयार ना हो सके कि पकड़ में भी ना सके, इसलिए खुद हैंडलर्स के मार्फत ये पेपर पढ़ाया गया। उसके बाद पेपर पढ़ करके ये लोग, इन्होंने तैयारी पर पेपर पढ़ने के बाद इन्होंने इस एग्जाम को दिया था। उसके बाद इन्होंने पेपर पास किया था। कुछ अभ्यर्थी तो पास हो गए थे लेकिन कुछ रह गए थे। हैंडलर्स अब धीरे धीरे पकड़ में आ रहे हैं। पहला हैंडलर्स की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है प्रतापनगर इलाके से। इसके पास से क्या क्या चीजें बरामद होती है, किन चीजों का खुलासा करता है, अब एसओजी की टीम जब इसको रिमांड पे लेगी उसके बाद सारी चीजें निकल करके सामने आएगी। बिल्कुल यादवेंद्र, आप नजर बनाए रखें, आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है, खासतौर पर संजय के मुतालिक क्या रिमांड मिलती है नहीं, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया यादवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता, सीधे हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। दिन बड़ा था आज जब एसओजी ने इन आरोपी अभ्यर्थियों को जो रिमांड पर थे पेश किया। उनमें से जो 12 थे उनको कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, लेकिन जो एक है संजय सिंह जो यूनिक भांबू के सीधे संपर्क में था, उसके रिगार्डिंग अभी रिमांड पर बहस होगी और फिर फैसला होगा कि क्या उसको रिमांड पर दिया जाता है।